परम सत्कायु गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, बड़े ही दुखी मन के साथ आपको बताने जा रही हूँ कि जो 23 साल का सेवादार लड़का अभी कुछ दिन पहले ब्यास नदी में बह गया था जी, उस भाई की बॉडी मिल चुकी है जी। इस भाई की बॉडी की पहचान इसके हाथ में बंधे एक ब्रेसलेट से हुई जी। और बताया ये भी जा रहा है कि भाई की बॉडी बहकर पाकिस्तान तक चली गई थी और फिर से वापस बहकर इस तरफ आ गई जी। और अपनी तरफ के स्थानीय लोगों ने जब बॉडी देखी तो उन्हें पहली बार में लगा कि ये बॉडी पाकिस्तान से यहाँ आई है। लेकिन जब इस भाई की जेब की तलाशी ली गई तो इंडियन करेंसी मिलने से ये कंफर्म हो गया कि ये भाई इंडिया में ही किसी न किसी नहर या नदी में डूबा था जी। आगे की जांच के बाद पता लगा कि ये वही भाई था जो अभी कुछ दिन पहले ब्यास नदी में सेवा के दौरान गिरकर बह गया था जी। लोगों ने बताया कि बॉडी की पहचान करना लगभग असंभव था जी। लेकिन जिस दिन ये लड़का गिरा था उसी दिन से व्हाट्सएप पर इसकी तस्वीर भेजी जा रही थी, तो स्थानीय लोगों को शक हुआ कि ये वही लड़का हो सकता है। जब जांच पड़ताल हुई तो सच में ये वही भाई था जी। हम मालिक से प्रार्थना करते हैं कि मालिक उसके परिवार वालों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। संगत जी, लफ्ज़ों में कह देना तो बहुत आसान है जी, लेकिन ये तो वही समझ सकते हैं जिनके घर का कोई सदस्य ऐसे अचानक छोड़कर चला गया हो जी। बस बाबा जी की कृपा बनाए रखे जी। संगत जी, इस वीडियो में हम आपको कल सत्संग के दौरान हुई कुछ ऐसी घटनाओं की जानकारी भी देंगे जो हमारे एक जान पहचान वाले भाई ने कल खुद डेरे जाकर महसूस की जी। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनना जी। संगत जी, आज बाबा जी डेरा ब्यास से बाहर निकले और उन्होंने हमें अपने अनमोल दर्शन देने का सौभाग्य प्रदान किया जी। बाढ़ क्षेत्र सहित कई इलाकों में बाबा जी पहुँचे और वहाँ भी लोगों को आशीर्वाद दिया जी। आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं कि बाबा जी ने किन किन क्षेत्रों में दर्शन दिए, बाबा जी डेरा से किस समय निकले और किस समय वापस पहुँचे जी। इसके अलावा हजूर जी मुंबई और अहमदाबाद के कार्यक्रमों के बाद ब्यास वापस लौट चुके हैं जी। हजूर जी लगभग 2 बजे के आसपास डेरा ब्यास पहुँचे थे। कल रात एक संदेश वायरल हुआ था जी। सेक्रेटरियों को फ़ोन किए गए और जनरल सेक्रेटरी साहब से कहा गया कि कल बाबा जी उन सेंटरों में जाएंगे जहां बाढ़ आई थी और जहां लंगर की सेवा चल रही थी। आज सुबह 10:30 बजे बाबा जी डेरा ब्यास से निकले जी। उनका पहला डेस्टिनेशन बटाला था जी। वहां उन्होंने दर्शन दिए और सेंटर की सेवा की जानकारी ली जी। इसके बाद बाबा जी गुरदासपुर के कुछ सेंटरों में दर्शन देने पहुंचे जी। वहां बाबा जी ने सभी से मिलकर उनका धन्यवाद किया जी और कुछ समय हर सेंटर पर रुककर अपना आशीर्वाद दिया जी। फिर बाबा जी ब्रह्मपुरा स्टेशन पहुंचे जी। वहां दर्शन दिए और लोगों का हालचाल जाना जी। इसके बाद बाबा जी दीनानगर, फिर तारागढ़ और नरोट जयमल सिंह में दर्शन देने गए जी। इस बीच और भी कुछ छोटे छोटे सेंटरों में बाबा जी ने दर्शन दिए जी। बमियाल सेंटर सहित विभिन्न स्थानों पर बाबा जी के दर्शन से संगत अत्यंत भावुक हो गई। वहां बीते कई दिन से सेवा लगी हुई थी जी और बाबा जी ने कल डेरा में घोषणा भी की थी कि आप सभी सेवा करें। इस समय पंजाब में हर किसी को मदद की आवश्यकता है। बाबा जी ने कल ये भी कहा था कि ये मत सोचो कि पानी तो उनके वहाँ आया है, हम तो सेफ है, बल्कि आगे बढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करो। संगत जी, हजूर हमेशा कहते थे कि इंसान ही इंसान की मदद कर सकता है, पशु पक्षी इसमें शामिल नहीं हो सकते। इसके बाद बहुत से ऐसे भक्त भी जिन्होंने पहले कभी सेवा का विचार भी नहीं किया था, वे भी किसी न किसी रूप में
अपनी तरफ से सेवा में हाथ बटाने लगे जी। संगत जी, आइए अब हम आपके साथ कल ब्यास में हमारे एक जान पहचान वाले ने जो कुछ बताया वो सब आपको बताते हैं जी। कि कल सत्संग से पहले ब्यास में डेरे के अंदर एक जगह पर कितना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया था कि पानी का लेवल घुटनों तक ही नहीं बल्कि कमर तक था जी। और उसी पानी को पार करके वो भाई सत्संग पंडाल तक पहुंचे थे। पूरी बात आप विस्तार से सुनिए जी। उन भाई ने बताया कि आज सुबह लगभग 4:15 बजे हम ब्यास की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही ब्यास से एक परिचित का फोन आया। उन्होंने पूछा, भाई आप लोग कहाँ तक पहुँचे? हमने कहा कि अभी हम अमोक स्थान पर हैं और ब्यास पहुँचने में थोड़ी देर लगेगी। फिर उन्होंने ये भी पूछा, उधर बारिश तो नहीं हुई? हमने कहा नहीं, यहाँ तो बिल्कुल सूखा है। उन्होंने हमें बताया कि असल में ब्यास से लगभग 20 किलोमीटर पहले तक मौसम साफ और सूखा ही था, लेकिन जैसे ही हम सुभानापुर पहुँचे वहाँ हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई। ढिलवां तक बारिश ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन जब हम ब्यास पहुँचे लगभग 5:45 पर वहाँ तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। मालिक की दया से हम सुरक्षित तरीके से डेरे तक पहुँच गए और अपनी गाड़ी पार्क की। ब्यास में मौसम इतना खराब था कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है जी। जैसे ही हम पंडाल की ओर बढ़े बारिश और भी तेज़ हो गई। जहाँ ट्रॉले चलते हैं वहाँ हाल ही में एक नया शेड बना है। शायद सिर्फ 3-4 महीने ही हुए होंगे। मजबूरी में हमें उसी के नीचे खड़ा होना पड़ा। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे बारिश आज कोई कहर ढाने वाली है। करीब 15 से 20 मिनट वहीं खड़े रहने के बाद ही बारिश थोड़ी धीमी पड़ी। उस समय सत्संग शुरू होने में थोड़ी देर बाकी थी जी। तो हमने सोचा कि क्यों ना कैंटीन जाकर नाश्ता कर लिया जाए। जैसे ही बारिश थोड़ी शांत हुई सब लोग जल्दी जल्दी कैंटीन की ओर भागने लगे। कोई 2 नंबर कैंटीन, कोई 3 नंबर की ओर। हमने जैसे ही नाश्ता शुरू किया बारिश फिर से तेज हो गई। इस बार बारिश ने अपना क्रोध दिखाया। बारिश ने अपना भयंकर रूप दिखाया। लगातार बरसते हुए उसने हमें कोई अवसर नहीं दिया कि हम एक कदम भी आगे बढ़ा सके। जब तक हमने नाश्ता खत्म किया और कैंटीन से बाहर निकले मौसम में कोई राहत नहीं थी, उल्टा हालात और खराब हो गए थे। लंगर हॉल के पास वाली कैंटीन से बाहर आते ही हमें एहसास हुआ जी कि बारिश ने कितना कहर बरपा दिया है। पूरा डेरा पानी से लबालब भरा हुआ था। जैसे ही हम पंडाल की ओर बढ़े तो वहाँ बाथरूम के पीछे एक नहर बहती है जिसे लोग पुली कहते हैं। ये नहर सीधे दरिया में मिलती है। जब हम नहर के पास पहुँचे तो बारिश बहुत तेज थी, इसीलिए हमें पास में बने बाथरूम के पास खड़े होना पड़ा जी। हमें लगभग आधा घंटा वहीं रुकना पड़ा क्योंकि पानी से बचने का और कोई सहारा नहीं था जी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और सत्संग का समय भी नज़दीक आता जा रहा था। फिर वहाँ फंसी संगत के लिए छातों का इंतज़ाम किया गया और हम पंडाल की तरफ बढ़ने लगे। जब हम पंडाल की तरफ बढ़े तो देखा कि पुली वाली नहर का पानी उफान मारते हुए सड़क तक आ गया था। संगत जी, उन्होंने ये भी बताया कि अगली बार जब आप ब्यास जाएं तो ध्यान से देखें, बाथरूम से पंडाल तक का रास्ता थोड़ा ढलान लिए हुए है। इसी वजह से वहाँ पानी और ज़्यादा जमा हो गया था। हालात इतने गंभीर थे कि पानी लगभग जेब तक पहुँच गया था, यानी लगभग कमर तक पानी था और हमें उतनी ही गहराई तक पानी में डूबना पड़ा क्योंकि हमें किसी भी हाल में सत्संग पंडाल तक पहुंचना ही था। उस पल हमें थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन गहराई से एहसास हुआ
कि बाढ़ में फंसे लोगों पर क्या गुजरती होगी। हमारा तो पानी केवल कमर तक आया है, लेकिन जिनके घरों में गर्दन तक पानी भर गया, उनका हाल सोचकर ही मन कांप उठता है जी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, बच्चों का हाथ पकड़कर और उन्हें अपनी गोद में उठाकर पानी से निकलना पड़ा और सामान भी हाथ में उठाकर रखना पड़ा। जो बच्चे ज़्यादातर छोटे थे, उन्हें संगत ने अपने कंधों पर बिठा रखा था। उस समय सच में अनुभव हुआ कि मालिक की दया हर कदम पर कैसे साथ रहती है। संगत जी, हम अक्सर सुनते हैं कि जब कोई सच्चा मुर्शिद मिलता है तो वो शिष्यों के कर्मों का बोझ हल्का कर देता है। शायद उसी समय वहां अनगिनत लोगों के कर्म समाप्त हो गए और किस्मत में जो बाढ़ में फंसना लिखा था, उस कर्म को बाबा जी ने इस थोड़े से पानी से ही निपटवा दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि सुरक्षा कर्मियों को ट्रॉले बुलाने पड़े। जैसे ही ट्रॉले पहुंचे तो एक एक करके वहां फंसे लोगों को ट्रॉलों में बिठाया जाने लगा और संगत को उसमें बिठाकर सत्संग स्थल तक पहुंचाया गया। स्थिति इतनी गंभीर थी कि ट्रॉले के पिछले हिस्से में भी पानी भर गया था जी, लेकिन लोगों ने उसमें खड़े होकर भी सफर जारी रखा। 5 से 6 चक्कर लगाकर ही संगत को पंडाल तक सुरक्षित पहुंचाया जा सका जी। फिर सत्संग प्रारंभ हुआ जी। बाबा जी ने बानी का पाठ किया और लगभग 1 घंटे तक संगत को सत्संग के माध्यम से आशीर्वाद दिया जी। कल का सत्संग अगर आपने अभी तक नहीं सुना है जी, तो आप आज सुन सकते हैं जी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। संगत जी, जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि बाबा जी ने इस दौरान स्पष्ट कहा कि बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर है और हमें सबको मिलकर ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। इस पर संगत के कई लोगों की आंखें नम हो गई। बाबा जी ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी दी। सेवा केवल धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। जैसा कि महाराज जी हमेशा कहते थे, असली सेवा वही है जब इंसान इंसान के काम आता है। अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं देंगे तो सेवा और संगत का वास्तविक अर्थ ही खो जाएगा। संगत में कोई दोष नहीं है कि वे दूसरों के दुखों को देखकर दुखी होते हैं। इंसान ही इंसान है। बाबा जी ने ठीक 8:30 पर सत्संग शुरू किया जी। इस दौरान भी बारिश लगातार बरस रही थी। शेड पर तेज बूंदें गिर रही थी और उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि बाबा जी को अपनी आवाज़ ऊंची करनी पड़ रही थी ताकि संगत तक हर शब्द साफ साफ पहुंच चुके जी। बारिश इतनी जोर से पड़ रही थी कि शेड की शीट पर पानी की आवाज़ साफ साफ और तेज सुनाई दे रही थी। जब सत्संग समाप्त हुआ और संगत धीरे धीरे पंडाल से बाहर निकल रही थी तो हालात और भी गंभीर हो चुके थे जी। उसी परिचित भाई ने बताया कि हमें नंबर 5 वाले गेट की तरफ जाना था, लेकिन वहाँ भारी भीड़ जमा थी। भीड़ इतनी घनी थी कि उस गेट से जाना बड़ा ही मुश्किल हो गया जी। बारिश इतनी तेज थी कि बाथरूमों तक पानी भर गया। जैसा कि पहले बताया गया, बाथरूमों के पीछे से ही वो नहर गुजरती है जो सीधे नदी में मिल जाती है। इसी वजह से नंबर 5 गेट के पास बने भाइयों और बहनों के बाथरूम पानी से लबालब भर गए और उन्हें बंद करना पड़ा जी। फिर किसी तरह हम डेरे से बाहर निकल पाए, लेकिन वहां भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्होंने बताया कि यहाँ मैं संगत से एक और विनती करना चाहूँगा कि अगर कभी डेरा परिसर में लंगर खाने का अवसर ना मिले और वापसी में भूख लगे तो किसी से पूछकर गुरदासपुर फार्म पहुँच जाइए। वहाँ हमेशा संगत के लिए लंगर उपलब्ध रहता है जी। आगे उन्होंने बताया कि जब हम डेरा से बाहर निकले तो देखा कि नदी का पानी ट्रैक के नीचे वाले रास्तों तक पहुंच गया था। चारों ओर पानी ही पानी था।
हालात इतने गंभीर थे कि सेवादार लगातार ड्यूटी पर जुटे हुए थे। भीड़ और पानी की वजह से संगत को भी इंतजार करना पड़ा। नदी का जलस्तर 742 मीटर के ऊपर तक पहुंच गया था। पानी की तेज गर्जना सुनाई दे रही थी। इतना पानी देखकर कई लोग घबरा भी रहे थे। आगे उन्होंने बताया कि ट्रैफिक संभालने वाले सेवादार हो या सुरक्षा कर्मी, कोई भी एक पल के लिए भी अपने स्थान से नहीं हटा। कोई लगातार बारिश में भीगता रहा, कोई 3-3 घंटे तक लगातार ड्यूटी निभाता रहा। सुबह 5 बजे से ही ये निस्वार्थ सेवादार सेवा में लगे हुए थे जी। सच में ऐसे सेवादारों के चरणों में सिर झुकाना ही सम्मान है, और हमारे सद्गुरु के चरणों में तो पूर्ण नतमस्तक होना ही उचित है, जिन्होंने समाज और संगत को इस तरह के समर्पित सेवादार दिए जी। बारिश लगातार होती रही, पानी बढ़ता रहा, लेकिन इन सेवकों ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वे सत्संग में पहुंचे और उसके बाद भी सेवा पर लौट आए। जब मैं डेरा से बाहर निकला तो देखा कि एक सेवादार घुटनों तक पानी में खड़ा था। मैंने हाथ जोड़कर राधा स्वामी कहा और मन ही मन सोचा, ये कैसी निस्वार्थ और पूर्ण समर्पित सेवा है। ना धूप की परवाह, ना गर्मी की, ना तूफान या बारिश का डर, बस सद्गुरु के प्रेम में डूबकर सेवा करना। असल में यही तो सच्ची सेवा होती है जी, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। संगत जी, कल बाबा जी ने सत्संग के टाइम संगत से एक अपील भी की थी जी, जो हमने कल सत्संग वाले वीडियो में आप तक पहुंचा दी थी। लेकिन बहुत सारी संगत ऐसे भी होंगी जिन्होंने वो वीडियो शायद नहीं देखा होगा जी। इसीलिए हम एक बार फिर से बाबा जी की अपील आप तक पहुंचा रहे हैं जी। वैसे तो बाबा जी ने ये विनती की थी, लेकिन हमारा फर्ज है कि इस अपील को बाबा जी का हुक्म समझें और अमल में लाए जी। बाबा जी ने इस बार बाढ़ और सेवा के विषय में बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा, देखो ये बरसात का मौसम है और आप सभी जानते हैं कि हमारे राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। ऐसे समय में सेवा की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। हमें जहाँ भी और जैसे भी सेवा का अवसर मिले उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। सेवा का महत्व केवल उसके आकार या रूप में नहीं होता जी, बल्कि उसकी नीयत और भावना में होता है। यदि हम सोचें कि उनके इलाके में तो पानी आया है, हमारे यहाँ तो सब सुरक्षित है, तो ये सोच पूरी तरह गलत है जी। यदि समाज का कोई हिस्सा नुकसान में है, तब वो दर्द हम सबका भी है। इसीलिए जहाँ तक हमारी क्षमता हो हमें मदद करनी ही चाहिए। असली इंसान वही है जो दूसरों के दुख को देखकर स्वयं दुखी होता है जी। बाबा जी ने ये भी समझाया कि संस्था पहले से ही ऐसी परिस्थितियों में संगत को सेवा के लिए प्रेरित करती रही है। जब भी कोई कठिन समय आता है, हम सब मिलकर सेवा में जुट जाते हैं। चाहे आप कहीं भी रहते हो, अपने अनुसार जितना संभव हो सके उतनी सेवा अवश्य करें जी। इस समय सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता उन लोगों को है जी जो बाढ़ और मुश्किल हालात से प्रभावित हैं। उनकी मदद करना हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है जी, और यही असली मानवता है जी। संगत जी, ये संदेश बाबा जी ने कल के सत्संग में दिया है जी। मेरे बताने के तरीके में शायद कुछ बदलाव हुआ होगा, लेकिन बाबा जी के कहने का मतलब यही था जी कि हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन पर इस आपदा का असर हुआ है जी। संगत जी, बाबा जी के इस संदेश को सिर्फ सुनकर भूल नहीं जाना, बल्कि अमल में ज़रूर लाना चाहिए। भूलिए मत कि ये वही पंजाब है जिसने हमेशा सबसे पहले और सबसे आगे बढ़कर देश सेवा और समाज सेवा की है जी। सिख भाई बहनों ने ना जाने कितने ही लंगर चलाए हैं जी, और आज भी लगातार चल रहे हैं जी। आज हमारे ये भाई बहन मुसीबत में हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी मदद करें जी।
अगर हम ये सोचकर बैठे हैं कि हमें क्या लेना, हमारी थोड़ी ना कुछ गया है, तो याद रखना कि अगली बारी हमारी भी हो सकती है। सच्चा इंसान वही है जो एक दूसरे की मदद करे जी। फिल्मी सितारों से लेकर बहुत सारे एनजीओज और संस्थाएं आगे बढ़कर पंजाब की मदद कर रहे हैं जी। आप अपने ही शहर के किसी ऐसे एनजीओ से मिलकर वहां पंजाब तक मदद पहुंचा सकते हो जी। हमारा 140 करोड़ लोगों का देश है। अगर थोड़ी थोड़ी मदद हम सब करें तो जब ये मदद वहाँ तक पहुँचेगी तो खुद ही सोचो कि ये सेवा कितना बड़ा रूप ले चुकी होगी। और याद रखिए, मदद में केवल मदद करने का भाव देखा जाता है। कितनी मात्रा में मदद की, इसका कोई महत्व नहीं है जी। अगर भाव सच में मदद करने, सेवा करने का हो तो मदद किसी भी तरीके से की जा सकती है जी। संगत जी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कृपा ज़रूर करना जी, जिससे बाबा जी का ये संदेश सब तक पहुंच सके जी और संगत पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में हुई तबाही के लिए मदद कर सके जी। अब जाते जाते आपसे एक बेनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और आप चाहें तो बड़ी खुशी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।